विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जज बी सुदर्शन रेड्डी ने यह कहा है, जो कि अमित शाह ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। सलवा जुड़ूम पर जो उनका फैसला था वो नक्सलवादियों के पक्ष में था, नहीं तो 2020 में ही नक्सलवाद खत्म हो जाता। इस पर भी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, उन्होंने ये कहा कि किसी पर पर्सनल अटैक ना हो और चुनाव की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं अब तक के सभ्य चुनावों में से एक हो, कोई किसी पर पर्सनल अटैक ना करे। विपक्ष उम्मीदवार ने कहा कि राधाकृष्णन और मेरे बीच कोई निजी लड़ाई नहीं है, हम कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुकाबला व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में हो। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन आरएसएस के सदस्य रहे हैं और मैं उनसे नहीं बल्कि उस विचारधारा से असहमत हूं जिससे वो जुड़े हुए हैं। रेड्डी ने शाह के उस बयान पर यह जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। सलवा जुड़ूम वाला फैसला मैंने लिखा है, ये मेरा नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। शाह 40 पेज का फैसला पढ़ें, अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता तो शायद ये टिप्पणी नहीं करते। इसके अलावा रेड्डी ने यह भी कहा कि कभी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा रेड्डी ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र का भी अभाव है। 9 सितंबर को जो चुनाव होगा, दोस्तों, कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? आप अपनी राय बताइए, आप किसको चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को? कमेंट करके बताओ।